हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जो है रुजुता दिवेकर, जो फेमस डाइटिशियन है, उनकी गाइडलाइन जो 2020 में उन्होंने दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम वो स्पेशली लेडीज़ लोग के लिए है जो हाउसवाइफ है, जो वर्क करती है, जो मदर है, जिनका वेट गेन हो गया है, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, घुटनों की, कमर की जो भी तकलीफ़ है उनके बारे में मैं बात करूँगी आपके साथ। जनरली क्या होता है कि हम शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, पूरे घर की हमें जिम्मेदारी निभानी होती है। तो फिर हम लोग हमारा ध्यान नहीं रख सकते, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, और फिर पोस्ट डिलीवरी हमारा वेट गेन हो जाता है, हेल्थ इश्यू आ जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब हमारे बीमारी हमारा घर कर जाती है और हम हेल्दी नहीं रहते हैं। अब जब हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों का, हस्बैंड का और पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे 2 बार स्टमक का इश्यू हो गया था। स्टमक का इश्यू ऐसा हो गया था कि मैं कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। इतना मेरा स्टमक अपसेट हो गया था कि मैं एसिडिटी की दवाई लूँ तब भी मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा, इतनी छोटी उम्र में तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे सर्च करते करते फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर मैम के डाइट प्लान का मिला। आप मानोगे नहीं, मैं 1 साल से रुजुता दिवेकर मैडम का डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। मेरे हेल्थ में इतना बेनिफिट हुआ है। पहले मेरा हेल्थ अच्छा ही नहीं रहता था, मैं बार बार बीमार रहती थी, ये इशू वो इशू, एक ख़त्म हो तो दूसरा शुरू हो जाता था, ऐसा होता था। फिर मैंने उनका डाइट प्लान फॉलो किया तो फिर अब मुझे कोई भी इशू नहीं है और मैं उनकी डाई हार्ट फ्रेंड बन गई हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा डाइट प्लान दिया है हमें कि घर पे रह के ही हम सब कर सकते हैं। बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 2020 में जो गाइडलाइन दी है वो 12 गाइडलाइन है, उनका मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर मैडम का 12th गाइडलाइन का वीडियो। तो ये है उनकी 12 टॉप गाइडलाइन का फ़ोटो। उन्होंने अपनी पहली गाइडलाइन में बोला है कि सुबह उठते ही हमें पहले गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और रूम टेम्परेचर का भी नहीं। सुबह उठ के हमें गर्म पानी पीना है। आप जितना पी सकते हो उतना पियो, 1 गिलास 2 गिलास, आपकी जो कैपेसिटी हो उतना पियो। फिर उसके 15-20 मिनट के बाद आपको कोई केला खाना है, 1 केला खा सकते हैं, या तो आलमंड जो 4-5 हमने रात को भिगोए हैं वो खा सकते हैं, रात को भिगोए हुए मुनक्का खा सकते हैं, और कोई भी सीजनल फ्रूट, आप मैंगो भी खा सकते हैं, एक वो खाना है। सबसे पहले हमें यही करना है, सुबह उठ के ही हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, हमें सीजनल फ्रूट वो सभी लेना है। उनकी गाइडलाइन में यही कहा है कि सीजनल फ्रूट, आलमंड, ग्रेप्स, जो ब्लैक रेजिन आती है वो लो, और सुबह भूखा नहीं रहना है, ये खाना ही खाना है। उसके बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। इसका मतलब क्या होता है कि हम पूरे रात का हमारा स्टमक खाली होता है। अब जब हम सुबह उठ के कुछ खाएंगे नहीं और सीधा चाय पिएंगे तो हमें एसिडिटी का इश्यू होगा। और कुछ, अब चाय नहीं पी फिर भी हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से लो हो जाएगा, फिर हमें चक्कर आएंगे, वो सब इश्यू होगा। इसकी वजह से क्या करना है कि हमें सुबह उठ के गर्म पानी पी के फ्रेश होके हमें ये सब में से एक चीज़ खानी ही खानी है। उसके 15 मिनट के बाद हम सब कुछ शुरू कर सकते हैं।
फिर उनकी दूसरे नंबर की गाइडलाइन में आता है कि हमें घी का यूज़ करना है। अब सब लोग सोचेंगे कि घी का यूज़ करना है, घी से तो हमारा वेट गेन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड क्वांटिटी में हम घी लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। ये सब खा सकते हैं, पीसीओएस वाले भी खा सकते हैं, पीसीओडी वाले भी खा सकते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी तकलीफ़ हो आप खा सकते हैं। और वुमन को, जो मदर है, उनको तो खास खाना होता है क्योंकि हड्डियाँ मजबूत रहती है, क्योंकि जो घी होता है उनमें विटामिन ए, डी, ई, ए, के, ये सारे विटामिन होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में और हमारे जो डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों मील में घी का इस्तेमाल करना ही करना है। ऊपर से घी डाल के ये तीनों मील में हमें ऐड करना ही करना है। इन्होंने अपने 5वें नंबर की गाइडलाइन में बताया है कि हमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी ऐसे गैजेट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मेनली जब हम खाना खाते हैं तब उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सोने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। खाना खाते समय गैजेट को देखेंगे तो क्या होगा कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा और हमारा खाना ऐसे ही अंदर चला जाएगा। अब गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हम चबा चबा के खाएंगे, शांति से खा रहे हैं और जिस निवाले पे हमें पता चलेगा कि हमारा पेट भर गया है तभी हमें उसको बंद कर देना है। ऐसे हमारा खाने का पोर्शन कंट्रोल होगा और हमारा वेट भी कंट्रोल होगा। तो खाने के लिए गैजेट का इस्तेमाल मत कीजिए। और सोने से 1 घंटा पहले वो मना करती है कि हमें गैजेट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो ऐसे शांत हो जाएगा और हमारा माइंड शांत होगा, दिमाग शांत होगा तो फिर हमें अच्छे से नींद आएगी। और इस डाइट प्लान में यही ज़रूरी है कि हमें अच्छे से सोना है, अच्छी नींद लेनी है, 7-8 घंटे की नींद लेनी है, तो भी हमारा वेट मेंटेन रहेगा। फिर उनकी चौथे नंबर की गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि हमें शाम को 4 से 6 बजे के बीच में होलसम मील लेना है। चाहे तो आप रोटी सब्जी लो, चाहे तो सुबह का बचा हुआ कोई भी नाश्ता आपने बनाया हो, पोहा हो, इडली हो, उपमा हो, कोई भी होलसम मील लेना है। इससे क्या होगा कि हम ये 4 से 6 में ये नाश्ता करेंगे तो हमारा पेट भरा रहता है एक तो, और हमें जो हम 7:30-8 बजे जो खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, वो हमारा अपने आप कम हो जाएगा और अपने आप हमारा वेट मेंटेन होने लगेगा। इसलिए हमें 4 से 6 के बीच नाश्ता नहीं करना है, कोई भी ऐसे सूखा नाश्ता नहीं करना है, होलसम मील लेना है। ये उन्होंने अपनी चौथे नंबर की गाइडलाइन में बताया है। फिर उन्होंने अपनी 5वें नंबर की गाइडलाइन में हमें बताया है कि हमें बैठे नहीं रहना है। हर 15-20 मिनट पर हम काम करते हैं बैठ के, तो हर 15-20 मिनट के बाद हमें रहना है, खड़े हो जाना है और हमें एक राउंड लगा के फिर बैठना है और लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल करना है और स्टेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है और हमारा वेट मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने अपनी छठी गाइडलाइन में बताया है कि हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 150 मिनट तक की हमारी एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें हर रोज़ 5 दिन में 30-30 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपने कभी भी वर्कआउट नहीं किया हो तो फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिगिनर का वर्कआउट करना चाहिए, योगा करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज का रूटीन बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हैं और इरेगुलर है तो आपको एटलीस्ट
हफ्ते में 2 बार तो एक्सरसाइज अपना करना ही चाहिए। इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। उन्होंने अपनी 7वीं गाइडलाइन में बताया है कि हमें डिनर में दाल राइस खाना चाहिए और हमें उसमें 1 टेबलस्पून घी का डालना चाहिए। उन्होंने बताया है कि हमारे घर में जो ट्रेडिशनल, जो पहले से हमारी दादी नानियाँ जो बना के दाल राइस खाती थी, वही राइस का इस्तेमाल करना है। वाइट राइस का ही, जो अपने घर पे पहले से बनता आ रहा है, उनका ही इस्तेमाल करना है, ना कि ब्राउन राइस। वो सब फैशनेबल राइस का कोई मतलब नहीं है। हमें जो पहले से हम खाते आए हैं, हमारे रूटीन में है, वही खाना है और हमारे डिनर में दाल राइस का इस्तेमाल करना ही करना है। उनकी 8वीं गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि हमें अपना जो फूड का क्वांटिटी का मैप है वो खुद ही डिसाइड करना है कि हम कितना खा सकते हैं। उससे अधिक क्वांटिटी हमें लेनी है और डबल टाइम लेके उसको चबा चबा के खाना है। हम ऐसे नाप तोल के हमें नहीं खाना है कि 100 ग्राम लेना है, 200 ग्राम लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे पेट में कितनी जगह है उसके हिसाब से हमें उसकी क्वांटिटी अधिक करके हमें खाना है। जैसे कि हम 3 रोटी खाते थे पहले, तो अभी हमें 1.5 कर देनी है। इससे हमें खुद ही हमारा जो पेट का नाप है वो हमें खुद ही डिसाइड करके हमें खाना है। अब 9वीं गाइडलाइन में उन्होंने बताया है कि हमें डेली सूर्य नमस्कार करना चाहिए और हम बिगिनर्स हैं, सूर्य नमस्कार नहीं आता है, तो फिर हमें 1, 2, 3 ऐसे शुरुआत करनी चाहिए। पहले धीरे धीरे करना चाहिए, उसके बाद 5, 10, आपसे जितना हो उतना सूर्य नमस्कार उसका रूटीन बना देना चाहिए। या तो आप सुबह में कर सकते हो या तो आप शाम को भी सूर्य नमस्कार कर सकते हो। उनकी 10वीं गाइडलाइन में उन्होंने बताया है कि हमें मिड मॉर्निंग स्नैक में नींबू पानी, कोकम का शरबत, तरबूज का जूस, फिर अभी मैंगो की सीज़न है तो आम पन्ना, ये सब हम ले सकते हैं। और फिर डिनर के बाद या लंच के बाद हम छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इवनिंग स्नैक के साथ हम नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को डिनर में कुलित खाने का उन्होंने गाइडलाइन किया है। उनकी 11वीं गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, माइक्रोवेव का भी यूज़ नहीं करना चाहिए और फिर से जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारी दादी नानियाँ पीतल की, तांबे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई में जो खाना पकाती थी, उसमें ही हमें खाना पका के खाना चाहिए। मिट्टी की कढ़ाई में हमें खाना पका के खाना चाहिए। चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। ऐसी उन्होंने गाइडलाइन दी है। उनकी 12वीं और लास्ट गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि 3 तरह के फैट्स का डेली यूज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, एक तो हमें जो कच्ची घानी का तेल आता है उसका तड़के में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हमें कोकोनट का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप ऊपर से कोकोनट डालें, कोकोनट की चटनी खाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कोकोनट का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, मिड मॉर्निंग स्नैक या डिनर के बाद जब हम हल्दी का दूध पीते हैं उसके साथ हमें काजू का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी गाइडलाइन उन्होंने दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी रुजुता दिवेकर मैडम की 12th 2020 गाइडलाइन। आप भी उसको ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे और अपना डेली रूटीन इससे ही बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बात आपको कहना चाहूँगी कि हमें जब हेल्दी हैबिट बनानी होती है, हेल्दी डाइट करना है, तो फिर हमें डिसिप्लिन में रहना ही रहना है और हमें एक भी मील स्किप नहीं करना चाहिए और
2-2 3-3 घंटे के गैप में हमें खाते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा और फिर हम हेल्दी दिखने लगेंगे। वो ऐसा बोलती है कि वेट स्केल को मत देखो, आप कितने हेल्दी हो, वो अंदर से कितने हेल्दी हो वो देखना है, वेट पे खड़ा रहना नहीं है हमें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो आपको और से और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखने को मिलेगी।